हेलो एवरीवन, मैं आर्यन सर, डायरेक्टर ऑफ एजीएसआरसी। इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे और पूरा एक्सप्लेन के साथ करेंगे ताकि आपके मस्तिष्क में चीजें एकदम फिट हो जाए, है ना। तो आइए देखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिफलों को हम लोग जो है कि संकेत या फिर अनुसूत्रों H2O, CO2, हीलियम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, है ना। देख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन कराएं तो H2O बनता है ना जी। तो रासायनिक समीकरण ये हुआ। इसमें देखिए कि आपका जो है कि इधर संकेतों के रूप में लिख रहे हैं और ये जो है यौगिक है तो अनुसूत्र के रूप में लिख रहे हैं। क्लियर ना। तो हम लोग क्या आंसर देंगे, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, तो संकेतों और अनुसूत्रों के रूप में। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहां देखिए तीर चिन्ह है। तीर चिन्ह का प्रयोग होता है इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करते हैं ना। तो आंसर क्या होगा, तीर चिन्ह का प्रयोग अभिक्रिया की दिशा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्या समीकरण H2Cl2 2HCl संतुलित है? हाँ, समीकरण H2Cl2 2Cl संतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ भी क्लोरीन की संख्या 2 है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। इसे आप लोग देखें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर देखिए एक बड़ा अणु टूटने से दो छोटे छोटे अणु का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा इसका, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें कि अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग आंसर देंगे उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वो टूटा अपघटन, तो ये क्या होगा, संयोजन। कैसे, C+O2 क्या बनता है आपका CO2, है ना जी। क्लियर। किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम लोग क्या करते हैं, मूलक का अर्थ किया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl का रिएक्शन करा के देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि ये आपका प्लस मूलक है, ये OH नेगेटिव मूलक है, ये फिर प्लस मूलक है, ये माइनस मूलक है। आपको ये भी पता होगा पॉजिटिव चिन्ह नेगेटिव चिन्ह को अपनी तरफ आकर्षित करता है और नेगेटिव चिन्ह पॉजिटिव चिन्ह को अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। तो क्या होता है कि इसका जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 1 होता है और इसका नेगेटिव वैल्यू जो है वो -1 होता है ना। तो इस कंडीशन में इसको जितना देने की जरूरत है उसको ना, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर देती है और ये भी एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। यहां पर आप समझने की कोशिश करें, यहां पर H2O, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पे संतुलित है समीकरण। समझने की कोशिश ये करें कि यहां जो चीजें हो रही है, इनका ये क्षार है और ये अम्ल है, इनका क्षार का pH वैल्यू जितना होता है HCl का pH वैल्यू भी वही उतना होता है। जब दोनों का pH वैल्यू, अम्ल और क्षार का pH वैल्यू समान रहे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका दोनों एक दूसरे को कट पीट कर लवण और जल का निर्माण करता है। आपको पता है NaCl नमक है, ये लवण है और ये जल है, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अम्लता या क्षारीयता का गुण नहीं पाया जाता है। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ गए हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो आप समझने वाली बात है। तो इसका आंसर, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। नहीं, 6 नंबर है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। तो ये देखिए यहां पर क्या है, ये भी अपने तत्व को बदल रहे हैं। ये इसके साथ आ गया है ना, सोडियम आपका Cl के साथ हाइड्रोजन, तो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे का बदल रहा है ना जी। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्या होगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें। आप ऊपर में जो अभी उदाहरण लिखे हैं उसी को दोहरा दीजिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया का हो जाएगा उदाहरण।